नौजवानों के आलमी दिन पर हम आपसे एक ऐसी खबर जो है वो शेयर करेंगे जिससे ये उम्मीद ज़रूर कायम रहती है कि इन नौजवानों की वजह से पाकिस्तान का फ्यूचर जो है ना मुस्तकबिल वो यकीनन बेहतरीन ही होगा। और हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल न्यूक्लियर साइंस ओलंपियाड की, जिसका तीसरा एडिशन हाल ही में जद्दा सऊदी अरब में हुआ और वहाँ चाइना, जापान, रशिया, मलेशिया मतलब तुर्की समेत 19 ममालिक से 120 स्टूडेंट्स और माहिरीन शरीक थे और यहाँ पाकिस्तान ने मैदान मार लिया। ना सिर्फ के एक गोल्ड जीता, दो सिल्वर भी जीते। हमारे साथ मौजूद हैं गोल्ड मेडलिस्ट मोहम्मद अली और चांदी का तमगा जीतने वाली सीरत फातिमा भी। जनाब अस्सलाम वालेकुम सीरत फातिमा एंड मोहम्मद अली। सीरत से शुरू करें। जी बिल्कुल, लेडीज फर्स्ट, ऑलवेज ऑन आवर शो। कैसे हैं आप दोनों? ऑल्दो मोहम्मद अली ने गोल्ड विन किया है, लेकिन सीरत बताइएगा, टेल अस फर्स्ट अबाउट दिस ओलंपियाड और उसके बाद हम जरा आपकी कंट्रीब्यूशन के बारे में सुनेंगे। Thank you so much for having me. This is an international Olympiad. It all starts in Pakistan. बच्चों को shortlist करना, everything is done under the Directorate of Education, Pakistan Atomic Energy Commission, and the Department of Nuclear Engineering, PIAS. They take a nationwide test and then select top 50 students for training camps, which are further shortlisted down to 4 students, which then go on to represent Pakistan in the international scale. तो ये होता क्या है, ये हमें कौन बताएगा? ये हमें बताएंगे मोहम्मद अली। उन्होंने गोल्ड जीता है तो एज तो डेफिनेटली बाकियों पे थी ना इनकी। जो नहीं वाकिफ न्यूक्लियर साइंस से मुतालिक हमें जरा ब्रीफ करें। हमें न्यूक्लियर मेडिसिन वगैरह का पता है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का पता है, और इतने मुल्कों से यंगस्टर्स आ रहे हैं, क्या टास्क्स होती हैं, किस चीज में आपको गोल्ड मिला, एज थी आपकी ओवर एवरीबडी एल्स? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया बुलाने के लिए हमें। न्यूक्लियर साइंस इज एक्चुअली अ डोमेन ऑफ फिजिक्स एंड इट्स एप्लीकेशंस आर वेरी वास्ट, लाइक फ्रॉम मेडिसिन टू पावर एंड इंडस्ट्री एज वेल। सो न्यूक्लियर साइंस ओलंपियाड में हाई स्कूल स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, अबाउट 19 countries this year, participate. There is a theoretical and experimental examination. They have different weightage and then we compete individually and they award medals based on our performance. They win medals based on their performance. So आप लोग के different rounds होते हैं जिस पे assessment होती है। assessment किस ideas पे हो रही होती है, किसी exam पे हो रही होती है, किस चीज़ पे assessment हो रही होती है अली? असेसमेंट जो हो रही होती है ना, आपकी थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल एग्जाम्स दोनों अलग अलग होते हैं। दे गिव अबाउट 5 क्वेश्चंस फॉर थ्योरेटिकल और दे आर कंसेप्चुअली न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, राइट? ओके। तो उस बेस पे फिर आगे वो असेसमेंट्स करते हैं। नहीं तो यू हैड टू बी फिजिकली इन जद्दा फॉर दैट, या आप ये ऑनलाइन भी हो सकता है? इट्स फिजिकल. The main purpose of Olympiad is not only to groom students in nuclear science, but also to make international connections. Of course. So that is why हमें बताएंगे कि सीरत, मतलब अब जाहिर है आप लोगों ने इतना ज़बरदस्त परफॉर्म किया और किस किस मुल्क से लोग थे, ज़रा बताइएगा किससे आपको कुछ सीखने का मौका मिला? How was the whole experience like? सीखा तो हमने हर मुल्क के बच्चों से था, क्योंकि everybody is so different and they brought something to the table and we picked it up. I tried to absorb as much as I could. And अगर हम बात करें कौन कौन से ममालिक थे, तो it was from around Asia and Gulf countries, from Bahrain, Oman, Saudi itself, Turkey, Indonesia, Malaysia, China, Japan. It was a place जहाँ बहुत सी different countries थी and we shared different ideas amongst ourselves. अच्छा ये बताएं, ऑब्वियसली आई एम अज्यूमिंग दैट दिस वाज योर फर्स्ट टाइम। आप जब गई और आपने सारों को, आपने बाकियों का काम देखा, आप मिली, तो नेचुरली आपने सिल्वर जीता है, तो यू मस्ट हैव बीटन अ लॉट ऑफ अदर वंस एज वेल। आपको क्या लगता है हमारी एजुकेशन में पाकिस्तान में आपकी एबिलिटी में क्या एज है दैट यू नो स्टूड आउट ऑफ एवरीबडी एल्स और आप जो है नुमाया रही? Alhamdulillah, we were trained under Department of Nuclear Engineering, PIAS, and it's a world-renowned nuclear engineering faculty from top
teachers to top labs to work in and understand the concepts into very, very deep depths. And I feel like that gave us a very big edge amongst other students जिनके पास इतना strong nuclear program अभी available नहीं है to practice. Okay. सो Makes sense. हमें अली आप समझाइएगा, हम लोग हम देखते हैं, हमने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के बारे में सुना, न्यूक्लियर मेडिसिन का हम जानते हैं, फिर ज़ाहिर है और इसके दसियों यूजेजेस होते हैं। हमारा एज तो अभी सीरत फातिमा ने एक्सप्लेन किया, लेकिन हमारा फ्यूचर क्या है अब इसमें आगे ऑनवर्ड्स? हम खत्ते के और ममालिक में क्या बेहतर हैं या फिर ये हमारे मतलब हमें एक्सप्लेन कर सकते हैं? आप थोड़ा सा बता सकते हैं, गिव अस एन ओवरव्यू। जी बिल्कुल। पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर साइंस का प्रोग्राम है, जैसे आपको पता भी है, हम दुनिया के 7 या 8 हम न्यूक्लियर पावर भी हैं जी। जी पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है, खासतौर पे न्यूक्लियर इंजीनियरिंग का, और जो प्यास पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेज है, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, जैसे कि सीरत ने बताया अभी। And that gives us a huge edge in competitions like this, where nuclear physics is, graded and tested and assessed. So that is why I would say that we are like. So what do you want to become, both of you? आप बताइए क्या फ्यूचर आपके प्लान्स हैं, क्या एस्पिरेशंस हैं? सीरत आप बताएं। मेरे लिए तो I feel like my subject combination and then participating in nuclear engineering Olympiad has opened many doors, and I am considering many different options right now. Inshallah, will make a better कितनी decision जबरदस्त for बात myself. है, इंशाल्लाह। कितनी जबरदस्त बात है कि इस एक्सपोजर से अली भाई, आपका कितने क्या इरादा एवेन्यूज है? और खुले हैं। जी अली। True. जी बिल्कुल, मेरा फिजिक्स में काफ़ी इंटरेस्ट था, तो इसलिए मैंने खास तौर पे पार्टिकल और न्यूक्लियर फिजिक्स में, तो इसलिए मैंने इस कंपटीशन में हिस्सा लिया ताकि पर्सनल ग्रूमिंग और ग्रोथ हो। राइट नाउ मैंने पिन पॉइंट नहीं किया हुआ कि फिजिक्स की किस खास डोमेन में जाना है, बट इट्स मोस्टली इन फिजिक्स। बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद Alright. अली, बहुत शुक्रिया आपका सीरत मुबारक फातिमा। once again मोहम्मद अली अच्छा, और वो फातिमा। बच्चे हैं जिनमें आपको नजर आ गया, उन्होंने अपने आप को प्रूव कर दिया पोटेंशियल है, इन बच्चों को आगे सपोर्ट करना चाहिए, और ये हुकूमती सतह का काम है कि इन बच्चों की आगे ग्रूमिंग पे, इनकी पढ़ाई पे, इनकी रिसर्च पे, इनकी एजुकेशन पे, इन्होंने जहाँ पढ़ना है दुनिया में इनको पढ़ाएं लिखाएं, बिकॉज ये वो नौजवान हैं जो पाकिस्तान का एक्चुअल एसेट है। और इससे पहले आपको पता है ना, हमने बहुत लंबी एक्सटेंसिव बात एनवायरनमेंट के हवाले से भी की थी। मुझे लगता है ये वो नौजवान हैं जो अपनी किताबों पर प्लास्टिक कवर नहीं चढ़ाते होंगे, क्योंकि इनको समझ आती है कि अपने फ्यूचर के लिए, अपने प्रेजेंट और अपने फ्यूचर के लिए क्या क्या चेंजेस हमें अभी से करनी होंगी। आई डोंट नो, आई फील लाइक दे मस्ट बी दोज काइंड ऑफ